तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे 8 अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 2024-25 की ये वाली बुक है और आज हमें भरना है अध्याय 4। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अध्याय 4 में दिया है दहन एवं ज्वाला दिया हुआ है। यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी देर से जलती है। तो आप इसे देख के लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। और आपका प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1, यहाँ से सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ ले। बी नंबर है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आग पर नियंत्रण। तीसरा नंबर चित्र कागज के 2 कप हैं, पहले में पानी एवं दूसरा खाली होकर लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं तो क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन आ तथा कथन बा, दोनों कथन सत्य है। मतलब कागज के कप को दी गई ऊष्मा चरण द्वारा जल में चली जाती है। जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाती है। फिर है चौथा नंबर है, अम्लीय वर्षा हो सकती है कोयले और डीजल जलने से। फिर बी नंबर का, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ शुरू होता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कोष्टक में दिया, उसे छांट के आपको भरना है। तो पहले में हो जाएगा ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है लकड़ी को जलाने से पूर्व उसका ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तीसरा नंबर, सबसे अच्छा अग्निशमन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और चौथा है पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी के अपेक्षा कम होता है। और पांचवा है मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। यहाँ पर दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 2 मोमबत्ती के चित्र बने हुए हैं और यहाँ लिखना है चित्र अनुसार 2 कागज के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार में ऑक्सीजन गैस से भरा है। इस प्रत्येक जार से एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जार भी ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ में मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड दहन को रोकती है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किससे जलाना आसान होगा और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। गीले कागज की अपेक्षा सूखा कागज तेजी से जलेगा, क्योंकि सूखे कागज में आग तेजी से पकड़ेगी। प्रश्न 5 है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन किया होती है। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन और ऊष्मा ज्वलन ताप को प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 6वां है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03 है। यदि दोनों के प्रतिशत को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ने से दहन प्रक्रियाएं तेजी से होंगी जिससे आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पौधों का जीवन प्रभावित होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी तेज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होगी, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है। तो क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा रसोई गैस का दहन शांत और नियंत्रित होता है, जबकि पटाखों में दहन तेजी से होता है और इसमें गैसें अचानक निकलती हैं जिससे आवाज़ होती है। अब यहाँ से आता है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 8 है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कोयले की तुलना में कम होता है, जिससे यह अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है और अधिक जल्दी दहन शुरू कर सकता है, इसलिए इसके भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी।
प्रश्न 9 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है और पेट्रोल के साथ मिलकर आग को फैलाने का जोखिम होता है। इन आगों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 10 है, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया, उसका ऊष्मीमान अधिक ज्वलन ताप 20 डिग्री था, तो वह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन है? तो कारण लिखिए। हाँ, यह एक अच्छा ईंधन था क्योंकि इसका ऊष्मीमान अधिक था और यह प्रदूषण रहित था, जिससे यह अधिक ऊर्जा देता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रश्न 11 का है, यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? तो ऐसे ईंधन का स्वतः दहन हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसे स्वतः दहन का कहा जाता है। उदाहरण फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? हानिकारक, तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्षों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे इसके अतिरिक्त वृक्षों कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 13 नंबर है, कारण स्पष्ट करिए। तो पहला नंबर है, आ नंबर है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, इसे पढ़ के आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ विभिन्न के बाद में जो है कटा हुआ है, देख लीजिएगा। प्रश्न 14 है, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, ताजमहल का रंग पीला होने के कारण वायु प्रदूषण, धूल और अन्य पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, जो संगमरमर की सतह में जम जाते हैं। इसी में 12 नंबर का है कि इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संचालित उपाय कर सकते हैं? ताजमहल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, नियमित सफाई और सुरक्षात्मक कोटिंग का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 15 है, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किए, जिससे बूझो की फुलझड़ी की मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा, जिसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी, क्यों? तो पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी क्योंकि ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है, जिससे फुलझड़ी जल्दी जल जाती है। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और चित्र इस तरह से बना लीजिएगा आप और उसे नामांकित कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 1 है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जो भी प्रोजेक्ट दिया है आप इसे नोट कर सकते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप इसे लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ से आता है आपका प्रोजेक्ट दूसरा। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए बिना प्रकाश के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो आप इसे लिख लीजिए। आ नंबर का आंसर और यहाँ पर आपका बी नंबर का आंसर। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाके
आप देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।